प्लास्टिक बनाने का मकसद लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना था। प्लास्टिक को बनाए हुए एक सदी गुजर चुकी है। हमारे इर्द गिर्द तकरीबन तमाम अशिया ही प्लास्टिक की पाई जाती हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल ख़त्म कर दें तो हमें दुनिया अधूरी लगने लगेगी। प्लास्टिक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है जो प्लास्टिको से निकला है, जिसका मीनिंग है बनाना। प्लास्टिक कई अज्जा से मिलकर बनता है, यानी प्लास्टिक में बेंजीन, एथोलीन, प्रोपलीन जैसे कई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन तैयार होने के बाद सख्त हो जाते हैं। प्लास्टिक की इजाद 19वीं सदी में हुई। प्लास्टिक की इजाद से पहले बहुत सी चीज़ों को लोहे और लकड़ी बनाने की कोशिश की गई। लोहे की चीज़ें वज़न में चूँकि भारी होती हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है, और जबकि लकड़ी से बनाई गई चीज़ों को दीमक लग जाता है, लिहाजा ये दोनों चीज़ें फ़ायदेमंद साबित ना हुईं। और ख़ास सामान को कागज़ के पैकेट बनाकर पार्सल किया जाता था। प्रोडक्ट को दूर दूर तक लेके जाने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। जैसे सामान बारिश में भीग जाता था या हवा की नमी से ख़राब हो जाता था। इन्हें बहुत सी मुश्किलात से जान छुड़वाने के लिए केमिस्ट ने रिसर्च शुरू की, और यूं 1862 में इंग्लैंड में अलेक्जेंडर पर्क ने पहली बार प्लास्टिक इंट्रोड्यूस करवाया। इस वक्त प्लास्टिक में बहुत सी कमियां पाई जाती थीं। वक्त के साथ साथ केमिस्ट ने प्लास्टिक को बेहतर बनाने का मिशन जारी रखा। 1960 में ल्यू बेकलैंड ने प्लास्टिक को बेहतर तौर पर मुतारिफ कराया। ये कम लागत वाला दुनिया का पहला प्लास्टिक था। देखते ही देखते प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी दुनिया में फैल गया। प्लास्टिक का इस्तेमाल घरेलू अशिया के अलावा हर दूसरी चीज़ में होने लगा। जैसे प्लास्टिक की प्लेटें बनाई गई, जग बनाए गए, फूड कंटेनर बनाए गए, एसी, टीवी, फ्रिज, शैम्पू बॉटल्स, टॉयज़ वगैरह बनाए गए। दुनिया भर में 7 तरह के प्लास्टिक इस्तेमाल किए जाते हैं। इन प्लास्टिक को अलग अलग कोड दिए गए हैं। इससे हम बआसानी प्लास्टिक को समझ सकते हैं कि कौन सी किस्म का प्लास्टिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोड 1 का प्लास्टिक PETE कहलाता है। इस प्लास्टिक से अचार की बोतल्स, पीनट बटर की बोतल्स, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स वगैरह बनाई जाती हैं। कोड नंबर 2 का प्लास्टिक HDPE है। ये इस प्लास्टिक से दूध के पैकेट, शॉपिंग बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं। इस प्लास्टिक को रिसाइकल भी किया जा सकता है। कोड नंबर 3 का प्लास्टिक PVC कहलाता है। इससे पाइप्स, केबल्स, फर्श पर बिछाई जाने वाली चादरें, शैम्पू बॉटल्स, टॉयज़ वगैरह बनाए जा रहे हैं। कोड नंबर 4 का प्लास्टिक LDPE कहलाता है। ये फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स वगैरह की पैकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के प्लास्टिक किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए बेहतरीन माना जाता है। इसे फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कोड नंबर 5 का प्लास्टिक PP कहलाता है। इस टाइप के प्लास्टिक से कंटेनर बनाए जाते हैं। इस टाइप के प्लास्टिक को माइक्रो ओवन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोड नंबर 6 का प्लास्टिक PS कहलाता है। इससे डिस्पोजेबल प्लेट्स, चम्मच, गिलास वगैरह बनाए जाते हैं। ये गर्म करने पर एक ख़तरनाक किस्म की रेस निकालता है जो कि कैंसर का मौजब बन सकता है। कोड नंबर 7 के प्लास्टिक में बचे हुए तमाम प्लास्टिक पाए जाते हैं। इस किस्म के प्लास्टिक का इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़िर है। आज़ाद प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। जहाँ तक प्लास्टिक की क्वालिटी का ताल्लुक है, इसमें 2 कोड वाले, 4 कोड वाले और 5 कोड वाले प्लास्टिक 1, 3 और 6 कोड वाले प्लास्टिक की निस्बत बेहतर तस्वुर किए जाते हैं। प्लास्टिक के बहुत से फ़वाइद के अलावा इसके बहुत से नुकसानात भी हैं। प्लास्टिक की आलूदगी बड़े माहौलियाती मसाइल में से एक है जिसका आज दुनिया को सामना है। प्लास्टिक का कचरा हमारे पानी और खुश्की दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, इसमें प्लास्टिक के बारीक ज़र्रात पाए जाते हैं। प्लास्टिक देर तक रहने वाला मादा है। प्लास्टिक की बहुत सी ऐसी मसनूआत हैं जिनको एक बार इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। हम पानी की बोतल्स, रैपर्स, पैकिंग के टुकड़े और ऐसी बहुत सी अशिया हैं जो हमारे माहौल पर बोझ बन रही हैं। हर साल तकरीबन 8 बिलियन प्लास्टिक समंदर बुर्द होता है। इस अंदाजे के मुताबिक आने वाली दिहाई में समंदरों में प्लास्टिक की मिकदार में 3 गुना इजाफा हो जाएगा और समंदरों में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक पाया जाएगा। ये आबी जानवरों के लिए ख़तरनाक बात है। अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल यूं ही जारी रहा तो समुद्री जानवरों की तादाद में इंतहाई कमी रूनुमा होगी। समुद्री प्लास्टिक की मिकदार इस कदर बढ़ चुकी है कि इसके 5 बड़े जजीरे बन चुके हैं। इसका सबसे बड़ा जजीरा शुमाली पैसिफिक ओशन में वाक़ है,
سمندری سطح کے علاوہ خشک زمین بھی پلاسٹک کے کچرے سے بھری پڑی ہے۔ اس کچرے کا رقبہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ پلاسٹک کے کچرے کو اگر جلایا جائے تو یہ ہوائی آلودگی میں اضافے کے ساتھ ساتھ اوزون کی تہہ کو بھی نقصان پہنچائے گا، اور ایسا کرنے سے مائکرو پلاسٹک ہوا میں شامل ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں یہ ذرات ہمارے پھیپھڑوں اور خون کی گردش کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ ریسرچرز کی تحقیق کے مطابق معمولی سی BPA کی مقدار 3 نسلوں تک اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ اس سے پھیلنے والی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کینسر ہے۔ اس کے علاوہ شوگر، موٹاپا، دماغی طور پر بچوں کا ناتواں ہونا، بانجھ پن اور بچوں کا عمر سے پہلے جوان ہونا وغیرہ شامل ہے۔ امریکہ میں ایک ریسرچ کی گئی جس میں 93% لوگوں کی خوراک میں BPA کی مقدار آ رہی تھی۔ پھر امریکنز نے اپنی پلاسٹک کو BPA فری بنانا شروع کر دیا۔ لہٰذا اپنے گھروں میں پلاسٹک کی چیزوں کا استعمال کم کریں۔ اس کی جگہ مٹی کے برتن، گلاس کے برتن، چینی کے برتنوں کا استعمال کریں تاکہ ان موذی بیماریوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ میری چھوٹی سی ڈاکومنٹری تھی پلاسٹک کے بارے میں۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔